हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं OSI रेफरेंस मॉडल। CN कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक टॉपिक है ये, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझते ही हमारा सबसे पहला रेफरेंस मॉडल होने वाला है, यानी कि हम कंप्यूटर नेटवर्क अगर बिल्ड करें। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ नेटवर्क्स बना रहे हैं जिससे हम लोग एंड टू एंड कनेक्शन कर सके। कि हमारा मान लो PC1 है, PC1 बोले तो ये सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है, ये हमारा कुछ PC2 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हमें डेटा भेजना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या एक आइडियोलॉजी हम लोग कुछ मेथडोलॉजी हम फॉलो कर सकते हैं, वो हम लोग सीखना चाहते हैं। कुछ ऐसा मॉडल हो जाए, ठीक है। एक सवाल आता है ऐसा मन में कि इसे रेफरेंस मॉडल कह रहे हो, दैट मीन्स क्या ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है क्या? दैट्स ट्रू। यानी OSI मॉडल जैसी कोई चीज़ एक्चुअल में नहीं है कि मैं आपको ऐसा कुछ मॉडल बिल्ड करके दिखा दूँ। मैं जैसे फिजिकल मॉडल बन जाती है ना चीज़ों की, हम लोग दिखाते हैं कि कार का ये स्ट्रक्चर होगा, वो मॉडल बना देते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है, हम वो नहीं बना सकते। व्हाट वी कैन डू कि हम लोग इसको रेफरेंस मानकर हमारा एक एप्लीकेशन ऐसा बिल्ड कर सकते हैं जो इसके पूरे आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा। ये जो जो बातें कहता है उनको फॉलो करता है। इतनी सी बात समझ में आई है। यानी OSI रेफरेंस मॉडल एक्चुअल में है क्या? ये मॉडल सिंपल हमें ये बताता है कि हम लोग किन किन लेयर्स में कौन कौन सा ऐसा काम है जो परफॉर्म करेंगे, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम सेंडर साइड टू रिसीवर साइड डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक, अब आगे समझते हैं क्या होता है। एज स्टेटेड हियर कि ये जो OSI रेफरेंस मॉडल है ये एक 7 लेयर OSI मॉडल है, ठीक है। 7 लेयर का क्या मतलब होता है, अलग से क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि OSI मॉडल के जैसा ना अभी हमारे पास करेंटली हम लोग OSI मॉडल यूज़ नहीं करते हैं। करेंटली हम लोग TCP/IP मॉडल यूज़ करते हैं, एंड दैट TCP/IP मॉडल इट हैज़ 4 लेयर्स। यानी कि इस दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये पुराना मॉडल है, OSI हमारा बहुत पुराना मॉडल होता है, ओल्ड मॉडल भी कहते हैं इसको। ये मॉडल अब ऑब्सोल्यूट है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपन अभी के टाइम पे TCP/IP मॉडल यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि ये रेफरेंस मॉडल रहा है, ये फर्स्ट मॉडल था जिसमें हमारा इंटरनेट बिल्ड हुआ था कि फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क कैसे डेटा का ट्रांसमिशन होगा। दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए कौन कौन से मॉडल्स हैं इनको डिस्क्रिप्शन में समझना होगा। AKTU के पेपर में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल के पेपर में ये क्वेश्चन तो है ही है। यानी ये क्वेश्चन आना फॉर श्योर है, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। दैट व्हाट डू यू मीन बाय OSI रेफरेंस मॉडल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल और एक्सप्लेन विद नीट डायग्राम्स, ठीक है। तो हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो उसी हिसाब से आप समझना कि यहाँ पर आपको लिखना क्या क्या होगा। पहले मैं वो कंटेंट बता दूँ। तो आपको करना होगा, यू नीड टू मेंशन कि व्हाट डू यू मीन बाय OSI रेफरेंस मॉडल। तो 2 लाइन बता देना इसके बारे में कि ये ओल्ड मॉडल है, इसी के बेस पे इंटरनेट बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट इज़ अ 7 लेयर्स OSI मॉडल। तो आपको 7 लेयर्स डिस्क्रिप्शन में बताने हैं। व्हाट आर दो 7 लेयर्स? नंबर 1 लेयर इज दिस application layer, second is presentation, third is session, fourth is transport layer, fifth is network layer, sixth is data link layer and seventh is physical layer। बट जब भी हम इसको रीड करते हैं ना तो हम इसको टॉप टू डाउन रीड नहीं करते, डाउन टू टॉप रीड करते हैं। इस कारण से यहाँ आप देखोगे तो मैंने नंबर 1 मेंशन किसको किया है? फिजिकल को लेवल 1 कहा जाता है, फर्स्ट लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल। और जो लास्ट लेयर होगा उसे 7th लेयर बोलेंगे। समझ में आया? ये ध्यान रखना है कि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ लेयर्स सजा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर है, ये हमारा सेकंड लेयर बनेगा, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, ये फिफ्थ लेयर एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस में ये सिक्स्थ एंड ये सेवन्थ। तो ये हमारे लेयर्स हैं, ये सारे के सारे लेयर्स हमने क्रिएट कर लिए। अब इसके बाद समझना है कि ये इसी सीक्वेंस में क्यों लगे हैं और फिर इनका क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप लोग समझना, ये बात बताओ, खुद से सोचो कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ यूज़र इंटरफेस, यानी कि यहाँ पर यूज़र इंटरैक्ट करेगा। तो यूज़र जो है यहाँ पर इनपुट आउटपुट करेगा, यानी वो कुछ चीज़ें डिमांड करेगा कि मेरे को ये डेटा सेंड करना है, या फिर कुछ डेटा उसको रिसीव होगा। तो यूज़र इंटरैक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर के साथ। ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो। अगली बात क्या है कि एक बार मैंने यहाँ से सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी कि भाई मेरे को ये डेटा सेंड करना है। तो एप्लीकेशन लेयर जो सबसे पहली बार किसी से इंटरैक्ट करता है, एंड दैट लेयर इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। यानी वो जो डेटा है वो सबसे पहली बार जाता है प्रेजेंटेशन लेयर के पास, जहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है उस डेटा को भेजने के लिए। यानी कि हम डायरेक्ट डेटा तो भेज नहीं सकते, डेटा को भेजने से पहले इनक्रिप्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, उसको कंप्रेस करना पड़ता है। एक्चुअल डेटा उतने बड़े साइज़ का हम लोग नहीं भेज सकते नेटवर्क पे।
तो उसके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर करेगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या क्या काम कर रहा है, ये तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन संभाल रहा है, कंप्रेशन संभाल रहा है, और एक बार इसने इनक्रिप्ट कर दिया डिक्रिप्ट कर दिया, मतलब जो इसका मेन फंक्शन था वो पूरा हो गया, तो आगे किसको भेज देगा, सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर का मेन काम होता है एस्टैब्लिश द कनेक्शन, यानी कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट दिखे, कनेक्शन दोनों तरफ एस्टैब्लिश हो गया हो, एंड आफ्टर दैट ये सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करता है। एक बार एस्टैब्लिशमेंट पे ध्यान दे दिया, यानी कि सेंडर और रिसीवर नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, दैट्स फाइन। उसके बाद ऐसा है कि मैं मान लो यहाँ से 1000 मैसेजेस टाइप करके सेंड पे सेंड करे जा रहा हूँ और सामने वाला रिसीव नहीं कर सकता 1000 मैसेज एक सेकंड में, तो यहाँ पर जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, नहीं तो इससे में तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा मेरा। तो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रोवाइड करता है सेशन लेयर, यानी कि मेरे साइड से उतने ही डेटा पैकेट्स या फिर उतना ही डेटा एक सेकेंड में सेंड होगा जितना रिसीवर रिसीव कर सकता है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। यानी कि सिंक्रोनाइजेशन का काम सेशन लेयर का है, एंड एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट तक कनेक्शन का काम है। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया था, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन का काम किया था। एप्लीकेशन लेयर यूज़र से इंटरैक्ट करता है, या तो यूज़र से इनपुट लेता है जिसे वो सेंड करना चाहता है, या फिर डिस्प्ले करता है कुछ डेटा जो उसे मिला होता है। ठीक है, ये दोनों काम एप्लीकेशन लेयर के हैं। ये तीनों पॉइंट्स समझ में है, इन तीनों का क्या रोल था। ठीक, अब जैसे ही सेशन लेयर का काम खत्म हो जाएगा, इसने एक बार इस्टेब्लिश कर दिया और उसके बाद इसने ये भी चेक कर लिया कि भाई डेटा अब सेंड हो सकता है, सिंक्रोनाइज कर दिया, तो अब ये ट्रांसपोर्टेड लेयर को भेज देता है कि अब एक्चुअल में डेटा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे पास TCP/IP मॉडल काम करता है और दूसरा हमारा UDP मॉडल काम करता है। यानी कि क्या हुआ, TCP/IP का मतलब होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पर या तो तुम कनेक्शन रखो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग ट्रांसपोर्ट करना, या फिर UDP यानी कि यूज़र डेटाग्राम पैकेट्स कहते हैं फुल फॉर्म। तो UDP कनेक्शन लेस होता है, इसमें हम लोग एक्चुअल में दो नेटवर्क्स को ऑनलाइन नहीं रखते। तो इसमें जो होता है थोड़ा सुपर फास्ट डिलीवरी होती है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा कि सामने वाला ऑनलाइन आएगा कनेक्ट होगा तो ही भेजूंगा, ये तो धड़ाधड़ भेजता जाता है। TCP/IP में दोनों को ऑनलाइन रहना पड़ता है, सिंक्रोनाइजेशन रहता है। TCP/IP के अंदर सेगमेंट नंबर यानी वो पैकेट को ना सीक्वेंस नंबर मिला होता है, जिसके कारण एक सीक्वेंस में ही मैसेज जाता है, तो इसमें कभी भी डेटा लॉस्ट नहीं होता। और जब एक बार मैसेज पहुंच जाता है तो इसको रिवर्ट बैक एक एक्नॉलेजमेंट में मिलता है TCP/IP में, जो कि UDP में नहीं मिलता। यानी कि UDP अश्योर नहीं करता कि डेटा एक्यूरेटली पहुंच जाएगा, जबकि TCP/IP अश्योरेंस देता है कि डेटा फ्रॉम रिसीवर सेंडर साइड टू रिसीवर साइड पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेशन लेयर ने तो एक बार सिर्फ ये बोला कि अब ट्रांसपोर्ट होने के लिए तैयार है हमारा डेटा, सिंक्रोनाइजेशन कर दिया उसने, उस डेटा को जो हमारे पास था कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। अब ये देखना है कि हम जब भेज रहे हैं ना तो किस प्रोटोकॉल के थ्रू भेजना चाहते हैं, या तो दोनों ऑनलाइन रहे तब भेजना, या फिर कोई एक बंदा भी ऑनलाइन रहे, यानी हमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि मैं भेजूंगा तो सामने वाले को एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा बार बार कि हाँ भाई ये वाला रिसीव हो गया, ये रिसीव हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन से दो प्रोटोकॉल पड़े, TCP/IP प्रोटोकॉल एंड UDP। TCP/IP मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, इसमें हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है और इसमें कनेक्शन लेस रहता है। अगर कनेक्शन नहीं रहेगा तब भी धड़ाधड़ भेजते जाएगा अपने तरफ से, जब भेजता गया एक एंड से रिसीवर साइड रिसीव करता रहेगा, अगर नहीं भी कर रहा होगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे डेटा लॉस्ट हो सकता है कि वहाँ हो सकता है नेटवर्क में कुछ कंजेशन के कारण डेटा लॉस्ट हो गया, वो रिसीव ही ना हुआ हो, ठीक है, माइट बी पॉसिबल। अगला है हमारे सामने नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है, नेटवर्क लेयर एक्चुअल में फिजिकल एड्रेस हमारे पास तो डेटा लिंक लेयर में आएगा, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क लेयर में हम IP एड्रेसिंग करते हैं। मेन काम इसका यही है कि जैसे ही तुमने होस्ट और डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया, तो सीक्वेंस समझना, यहाँ क्या हुआ था कि आपने कनेक्शन स्टैब्लिश किया था तो होस्ट टू होस्ट ही कनेक्शन करोगे ना। यानी कि हुआ क्या कि कोई सेंडर है कोई रिसीवर है, दोनों के सिस्टम के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर देख लेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर किसी एक प्रोटोकॉल के थ्रू पहुँचा देगा डेटा, लेकिन वहाँ का एड्रेस चाहिए जहाँ पहुँचाना चाहते हो, यानी कि उस होस्ट का कुछ पता चाहिए जहाँ पहुँचना है अपने को, वो पता निकालने का काम है नेटवर्क लेयर का। यहाँ पर प्रोटोकॉल डिसाइड कर लिया, यहाँ पर कनेक्शन कर लिया, अब उसका एड्रेस निकाल रहे हो, यानी कि यहाँ पर IP एड्रेसिंग की जा रही है। IP एड्रेसिंग की मदद से क्या होता है, हमें लॉजिकल एड्रेस मिल जाता है किसी भी होस्ट का, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि हमें जाना कहाँ पर है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगला आता है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर इसका थोड़ा सा रिवर्ट है, यानी कि ये जैसे फिजिकल ये लॉजिकल एड्रेस था, IP एड्रेस था, इसमें फिजिकल एड्रेस के बारे में बात की जाती है, यानी ये MAC एड्रेस रीड करता है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर का दो मेन फंक्शन है, एक तो ये फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करेगा और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि एरर डिटेक्शन का काम करता है। यानी कि हम जो डेटा भेज रहे हैं कहीं उसमें कुछ एरर तो नहीं आ गया,
यहाँ से हम लोग डेटा को इंक्रिप्शन फॉर्म में जो था हमारे पास उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं, वॉट एवर हमारे कई सारी पॉलिसीज़ हैं, उसको यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आंसर में, लेकिन हम बताएंगे कि यहाँ पर एरर करेक्शन डिटेक्शन भी होता है। यानी कि जब रिसीवर रिसीव करेगा तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि उसने जो डेटा रिसीव किया है ये सही है या गलत है, उसे ये पता लगाने के लिए ये लिंक, ये वाला जो हमारा लेयर है डेटा लिंक लेयर, सेकेंड लेयर, ये रिस्पॉन्सिबल है। ये उसको बता सकता है कि भाई ये वाले मैसेज में से ना ये वाला हिस्सा करप्ट हो गया, तो इसको तुम रीसेंड करवाओ, दोबारा से मंगवाओ सामने वाले से। समझ में आया? फिर क्या हुआ कि एक बार यहाँ से तुमने सब कुछ तय कर लिया, चेक कर लिया कि कोई एरर नहीं है, यानी तुमने प्रोटोकॉल भी डिसाइड कर लिया, सामने वाले के कंप्यूटर का पता भी निकाल लिया, तो अब सिंपल फिजिकल लेयर का काम है कि एक्चुअल मैसेज बिट्स को किसी भी ट्रांसमिटेड मीडिया के थ्रू, यानी कि वो गाइडेड हो सकता है, अनगाइडेड, सिप्लेक्स, फुल डिप्लेक्स, किसी भी एक मेथड से, यानी फिजिकल वायरिंग के थ्रू कनेक्शन हो या वायरलेस हो, दैट डजेंट मैटर, यानी कि हम लोग फिजिकल लेयर में एक्चुअल ट्रांसमिशन कर रहे हैं। इससे पहले कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ था डेटा का, इतने दूर के लेयर में अगर ध्यान से देखो तो तुमने कोई ट्रांसमिशन नहीं किया है, एक्चुअल ट्रांसमिशन फिजिकल लेयर से शुरू हुआ है। इतनी सी बात समझ में आई है क्या हुआ, कैसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ऊपर से नीचे सस्ता हुआ आया, एंड देन इस अपोजिट मैनर में रिसीव होगा, यानी यहाँ से पहले डेटा रिसीव हुआ, उस डेटा को डेटा लिंक लेयर ने चेक किया कहीं इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, बैंक एड्रेस सही है ना जहाँ से आ रहा है, देन आईपी एड्रेसिंग चेक होगा, यानी आईपी एड्रेस सामने वाले से मिलाया जाएगा कि ये इसी आईपी एड्रेस आया है ना, इसी एड्रेस से हमें रिसीव हुआ है। फिर यहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल चेक होगा कि सामने वाले ने अगर यूडीपी से भेजा तो यूडीपी से ही रिसीव हो रहा है सामने वाले के पास। सिमिलर मैनर में ये अपोजिट सेंस में चल जाता है। आई गेस OSI रेफरेंस मॉडल समझ में आया होगा क्या होता है, लिखने लायक कंटेंट भी समझ में आ गया है आपको, क्या क्या लिखोगे। यहाँ पर एक शॉर्ट रिव्यू है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो कि क्या क्या बातें बताई गई हैं। जो मैंने बातें अभी बोली हैं वही बातें यहाँ पर शॉर्ट समराइज्ड लिखी हुई हैं। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करना होगा एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये पूरा लेयर क्या है, फील हुआ है आपको। इसी हिसाब से इसको बना करके लिखना है कि कैसे एप्लीकेशन लेयर से नीचे सर्विस दिया जा रहा है, यहाँ से यहाँ दिया जा रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं दैट लोअर लेयर टेक्स सर्विसेज फ्रॉम अपर लेयर। इसने क्या किया, इसकी सर्विस को लिया, इसने कुछ काम करके अपना इसको काम बढ़ाया, ठीक है। और जो नीचे वाला लेयर होता है ये अपर वाले लेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है एट द रिसीवर एंड, कि इसने अपना काम किया और फिर बाकी का डेटा भेजेगा रिसीवर एंड पे, ठीक है। सेंडर साइड पे लोअर लेयर जो होता है वो सर्विस रिसीव करता है, सर्विस टेक करता है, और सेंडर साइड पे नीचे वाले लेयर ऊपर को सर्विस देते हैं, ठीक है। ये आप सोच सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, लिखने के लिए पॉइंट है ये। एप्लीकेशन लेयर, सेवेंथ लेयर, क्या लिखा है, सर्विसेज दैट आर यूज्ड एंड यूज़र एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल SMTP, FTP, HTTP, आप ये सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। फिर आया प्रेजेंटेशन लेयर, ये फॉर्मेट करता है डेटा को ताकि वो कितना अच्छा सुंदर दिखने वाला है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम है। और एक पॉइंट और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, कंप्रेस द डेटा, ठीक है। डेटा को एक्चुअल में कंप्रेशन भी यहीं पर होता है, कंप्रेशन ऑफ डेटा, छोटा करना उसको। तो JPG, GIF, HTTPS, ये सारी इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर सेशन लेयर की बात करें तो ये इस्टेब्लिश करता है एंड टू एंड कनेक्शन, एंड सेकेंड इसका काम था सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आप याद रख लेना, सिंक्रोनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये ध्यान देता है कि सेंडर साइड से जितना डेटा सेंड हो रहा है रिसीवर उतना रिसीव कर पाए, ठीक है। PPTP इसका एग्जाम्पल है। आगे ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स और एरर हैंडलिंग। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, TCP और UDP। TCP क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, और ये कनेक्शन लेस, ठीक है, ध्यान रखना। फिर नेटवर्क लेयर है, ये क्या करता है, IP एड्रेसिंग का काम है यहाँ पर, यही इसी आप यूनिट में पढ़ते हो नेटवर्क लेयर के अंदर कि आखिर IP एड्रेसिंग होता क्या है, ये समझ में आता है कि लॉजिकल एड्रेसिंग करी कैसे जाती है, सबनेट मास्क क्या होता है, वो यहाँ जानने को मिलता है। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है, IP एड्रेसिंग करना, ठीक है। हमारे राउटर्स, लेयर्स, स्विचेस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। डेटा लिंक लेयर, ये फिजिकल एड्रेस रीड करता है, मैक एड्रेस को ही फिजिकल एड्रेस कहा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना। इट रीड्स द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम डेटा पैकेट, जो डेटा पैकेट आया वहाँ से, ठीक है। इसके एग्जांपल है स्विचेस, ठीक। फिजिकल लेयर का क्या काम है, सेंड डेटा ऑन फिजिकल वायर, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में कनेक्शन होता है दो सिस्टम्स के बीच में उस मीडिया के थ्रू, ज़रूरी नहीं है फिजिकल वायर ही हो, वो अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है, वायरलेस मीडिया भी हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में ट्रांसमिशन होता है वो फिजिकल लेयर के बाद ही होता है, ठीक है, वो याद रखना है आपको। इसके एग्जांपल क्या है, हब, केबल्स, NICS एग्जांपल्स, ठीक है, समझ में आया। मैं अगली वीडियो जो होगी अभी
उसमें डिटेल्ड मैं एक एक लेयर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि शॉर्ट समराइज रखूं ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो। आप वो भी ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अभी तक का समझ में आया है तो वेल एंड गुड, आप इसी हिसाब से एग्ज़ाम में फ्रेम करके लिख देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।